दोस्तों स्वागत आप सभी का यूपी की टॉप 20 न्यूज में। आइए जानते हैं आज के उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचार। जी हां, कई सारे ऐलान हुए हैं और कई सारे ऐलान होने वाले हैं क्योंकि योगी सरकार शीतकालीन बैठक करेगी जिसमें कई सारे अपडेट भी आ रहे हैं। वहीं पर वृद्धावस्था पेंशन इस तारीख को आएगी, आइए इसको जानते हैं। 29 तारीख को बजट भी पेश होगा। हर एक जानकारी आपके काम की है क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर भी नई जानकारी सामने आई है। अगर आप भी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का फायदा चाहते हैं तो आप इस खबर को जरूर देखिएगा। मौसम को लेकर भी एक नई जानकारी है, गोल्ड सिल्वर प्राइस के बारे में भी जानेंगे, तो बने रहिएगा दोस्तों आप अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। बात कर ले पहले खबर की तो 3 बैंकों पर आरबीआई ने ठोका है 10 करोड़ रुपए का जुर्माना। बैंक ऑफ बड़ौदा भी शामिल है। ग्राहकों से जुड़ा है इसका कारण। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक ऑफ बड़ौदा समेत देश के 3 बैंकों पर 10 करोड़ 34 लाख रुपए का जुर्माना दिया है। नियामकीय मानदंडों के उल्लंघन के चलते की गई कार्रवाई के दायरे में बैंक ऑफ बड़ौदा के अलावा सिटी बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक भी आए हैं। इन बैंकों पर आरबीआई के नियमों की अनदेखी करते हुए मनमानी करने का आरोप है। जी आपको बता दें सबसे ज्यादा जुर्माना सिटी बैंक पर लगा है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा जुर्माना सिटी बैंक एनए पर लगाया गया है। उस पर आरबीआई ने 5 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका है। वही कनाडा में गायक गिप्पी ग्रेवल के बंगले पर फायरिंग हुई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है जिम्मेदारी, दी है चेतावनी। जी हां दोस्तों, कनाडा के वैंकूवर स्थित व्हाइट रॉक एरिया में शनिवार को पंजाबी गायक गिप्पी ग्रेवल के बंगले पर फायरिंग की गई है। इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। गिप्पी को पहले भी धमकी मिल चुकी है। वह लगातार सलमान खान का प्रमोशन कर रहे थे। कई पोस्ट वायरल भी हुई थी जिसमें गिप्पी ने सलमान खान को भाई भाई कहकर बुलाया था। गिप्पी को सलमान खान का प्रमोशन न करने की चेतावनी दी गई है। वही वृंदावन में बन जाएगा देश का दूसरा सबसे भव्य इस्कॉन मंदिर। परियोजना का डिजाइन तैयार है, रहेगा मोर पंख आकार। वृंदावन में देश का दूसरा सबसे बड़ा भव्य और इस्कॉन मंदिर बनने जा रहा है। वर्तमान मंदिर के स्वरूप को बदलने का काम शुरू हो गया है। 2 लाख स्क्वायर फीट में इस मंदिर का विस्तारीकरण किया जाएगा। मंदिर को मोर पंख के आकार में बनाया जा रहा है। नए संसद भवन का नक्शा तैयार करने वाली टीम में शामिल रहे देश की बड़े आर्किटेक्ट इंजीनियर स्वर्णा भल्ला ने इसका डिजाइन तैयार किया है। 100 करोड़ रुपए इसके निर्माण की लागत प्रस्तावित की गई है। तो दोस्तों आज है कार्तिक पूर्णिमा। नोट कर लीजिए सही डेट क्योंकि हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का बहुत महत्व होता है और आज ही देव दीपावली भी होगी। दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली भी मनाई जाती है और इस दिन पवित्र नदी गंगा में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। साल 2023 में कार्तिक पूर्णिमा 26 नवंबर को शुरू हुई है लगभग 3:52 पर और 27 तारीख को 2:45 पर समाप्त होगा। इसलिए उदय तिथि के अनुसार आज 27 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा और देव दिवाली मनाई जाएगी। इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। गंगा स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है तो आप जरूर करिएगा। बिजनेस में तरक्की अगर आप चाहते हैं तो मां लक्ष्मी की आराधना करिएगा। इस दिन पूजा में पीली कौड़ियां चढ़ाइएगा। अगले दिन उसको तिजोरी में रखिएगा। तो चलिए जानते हैं सोना चांदी को लेकर एक बड़ा अपडेट आ गया है। यूपी में 22 कैरेट और 24 कैरेट गोल्ड का क्या भाव है, आइए इसको जान लेते हैं। दरअसल दोस्तों सोना चांदी के दाम में उतार चढ़ाव दिखने को मिलता है, लेकिन आज 22 कैरेट 10 ग्राम का सोना 57,250 का मिलेगा। बीते दिन ये 56,950 का था, यानी सोना महंगा हो गया है। 24 कैरेट वाला सोना 62,440 का मिलेगा। इससे पहले इसकी कीमत 62,110 रुपए थी, यानी सोने का भाव बढ़ रहा है। इसका कारण यह है कि शादी का सीजन चल रहा है। लखनऊ में 22 कैरेट और 24 कैरेट का दाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। वहीं नोएडा में और आगरा में भी सोने का भाव आप यहां पे देख सकते हैं। इसके साथ ही लखनऊ में 1 किलो चांदी का भाव 76,200 रुपए पहले था, लेकिन अब 77,200 रुपए का मिलेगा। अच्छा, शादी फंक्शन में अब हर्ष फायरिंग करने वाले रहेंगे सावधान क्योंकि जाएंगे जेल, होगा ये कड़ा एक्शन। दरअसल बहुत सारे लोग शादी विवाह में फायरिंग करते हैं रिवॉल्वर वगैरह से, तो ऐसा आप मत करिएगा। हर्ष फायरिंग करने वालों को जेल भेजने के साथ ही उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैरिज होम और होटल संचालक हर्ष फायरिंग की किसी भी घटना की जानकारी पुलिस को देंगे। पुलिस ने सभी को हिदायत देकर नियम बताए हैं। तो आज से बारिश शुरू हो जाएगी। 3 दिन बाद से कड़ाके की ठंड के आसार है। शुरू हो सकता है शीतलहर। जी हां, 28 नवंबर से यूपी में कड़ाके की ठंड देखने को मिलेगी। असर भी दिखना शुरू हो गया है। शुक्रवार को 42 जिलों में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री से नीचे आ गया है। अधिकतम तापमान 28 डिग्री से कम दर्ज किया गया है। 26 और 27 नवंबर को बारिश का अनुमान जताया गया है। बनी रहेगी बादलों की आवाजाही। इस वजह से 27 तारीख को घने बादल छाए रहेंगे। हालांकि बारिश के बाद अधिकांश जिलों में तेज शीतलहर चलेगी। तो दोस्तों अगर आप भी कन्या सुमंगला योजना का फायदा चाहते हैं, जन्म से लेकर विवाह तक पढ़ाई तक की बच्चियों को 6 किस्तों में मिलता है 15,000 रुपए। जानिए कैसे करना है आवेदन। यूपी की राज्य सरकार बच्चियों के लिए कन्या सुमंगला योजना चलाती है, जिसके तहत बच्ची को जन्म से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई के लिए 6 किस्तों में 15,000 रुपए मिलता है। और इसमें आपको बहुत कुछ करना भी नहीं होता है, बस कुछ डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं। उसके बाद आपके खाते में पैसा समय समय पर मिलता रहेगा।
कन्या सुमंगला योजना के तहत 6 किस्तों में बच्चियों को 15,000 रुपए मिलेगा। पहला 2,000 रुपए तो आपको बच्ची के जन्म होने पर मिलता है, दूसरा 1,000 रुपए किस्त 1 साल के बाद टीके के समय लगता है तब मिलेगा। ऐसी तीसरी किस्त 2,000 रुपए तब मिलेगी जब बच्ची पहली क्लास में पहुंचेगी। चौथी क्लास में 2,000 रुपए मिलेगा तो छठवीं क्लास में एडमिशन के समय भी पैसा मिलेगा। ऐसे ही आपको बराबर पैसा मिलता रहेगा। नियम और शर्तें जान लीजिए। आवेदनकर्ता का सालाना आय 3 लाख से कम होना चाहिए, यूपी का वो निवासी होना चाहिए, बच्ची का जन्म 1 अप्रैल 2019 के बाद हुआ रहना चाहिए। फॉर्म भरते समय वैध मोबाइल नंबर दीजिएगा, कोई दूसरा मोबाइल नंबर मत दीजिएगा। और डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बिजली बिल, बैंक अकाउंट डिटेल वगैरह भी आप दे सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फायदा मिलता है 15,000 रुपए का, तो चाहे आप इसका आवेदन करके तुरंत लाभ ले सकते हैं। वहीं पर योगी सरकार ने किया बड़ा ऐलान, सत्ता में आने के बाद खत्म हो जाएगा मुस्लिम आरक्षण, ये संविधान विरोधी है। तेलंगाना में गरजे सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार से तेलंगाना में चुनावी जनसभा और रोड शो किया है। इस दौरान उन्होंने कहा मुस्लिम आरक्षण संविधान विरोधी है, तेलंगाना में भाजपा आएगी तो ये खत्म कर देंगे, यानी मुस्लिम आरक्षण खत्म होगा। वहीं पर यूपी के 75,000 आंगनवाड़ी केंद्रों का होगा कायाकल्प। प्री प्राइमरी स्कूल बनाने की तैयारी में योगी सरकार है। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अब बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग पहले चरण में अगले 2 साल में प्रदेश के 75,000 आंगनवाड़ी केंद्रों का कायाकल्प करेगा। 15 अगस्त 2025 तक प्रदेश के 75,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को पूरी तरह से कायाकल्प करते हुए उन्हें स्मार्ट प्री प्राइमरी स्कूलों की तर्ज पर विकास किया जाएगा। प्रदेश के आंगनवाड़ी केंद्रों की वर्तमान स्थिति की बात करें तो 1,04,235 आंगनवाड़ी केंद्र प्राथमिक विद्यालयों के भवनों में संचालित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर विभाग की ओर से प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में किराए के भवनों पर संचालित हो रहे 11,550 आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण कराने के साथ ही विभागीय भवनों में संचालित 231 बाल विकास परियोजना कार्यालयों को भी अपग्रेड करने की तैयारी है। तो 29 तारीख को बजट पेश होगा योगी सरकार का। यूपी के लोगों को मिलेगी कई सौगातें, किसानों को भी खुश करने की तैयारी हो रही है। वित्तीय वर्ष 2023-24 का पहला अनुपूरक बजट 29 नवंबर को विधानमंडल में पेश किया जाएगा, जिसमें आम चुनाव 2024 की तैयारियों की झलक देखने को मिलेगी। किसानों के लिए सरकार का बजट पिटारा खोल सकता है, यानी कि यूपी सरकार चाहे तो किसान निधि अपने तरफ से भी दे सकती है, यानी कि आपको 2,000 रुपए किसान निधि यूपी सरकार देगी और 6,000 केंद्र सरकार देगी, तो आपको 8,000 रुपए मिलेगा। वहीं पर कई सारी विकास परियोजनाओं को भी हवा मिलेगी। अयोध्या, मथुरा, काशी तीर्थ विकास परिषद के साथ ही नौमी सारण, चित्रकूट, विंध्याचल, धोपेश्वर मंदिर, इन सभी 10 धार्मिक स्थलों के लिए भी कुछ न कुछ होने की बात सामने आ रही है। राशन योजना में भी बड़े बदलाव हो जाएंगे। आपको राशन योजना में चना, तेल, नमक का वितरण भी फिर से शुरू हो सकता है, मिल सकता है। यानी ऐसे कई सारे बजट में बातें सामने आ रही हैं जो अनुपूरक बजट में पूरा होगा। वहीं पर महिलाओं को भी सम्मान निधि 500 रुपए प्रति माह दिया जा सकता है। आपको बता दें, ये सिर्फ मीडिया रिपोर्ट में जानकारी दी गई है। कुछ बातों पर अमली जामा पहनाया जाएगा तो कुछ बातें शेष रह जाएंगी। फिलहाल प्रदेश के किसानों को नलकूप कनेक्शन को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने के बड़े वादों को प्रदेश सरकार पूरा करेगी। इसके लिए शेष धनराशि पावर कॉर्पोरेशन को मिल सकता है। तो अगले महीने से इन लोगों को मिलेगी पेंशन की तीसरी किस्त। 50 लाख से अधिक लाभार्थियों को होगा सीधा फायदा। गरीब और जरूरतमंदों को वृद्धावस्था पेंशन की अगली यानी तीसरी किस्त अगले महीने मिलेगी, यानी कि दिसंबर महीने में। इस बार करीब 2 से 2.5 लाख लाभार्थी बढ़ने की उम्मीद है। यानी यूपी के बुजुर्गों के लिए बड़ी खुशखबरी है, उनको पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। हालांकि बस उतना ही पेंशन मिलेगा जितना उनको मिलता आ रहा है, अभी पेंशन बढ़ी हुई नहीं मिलेगी। और जब फरवरी मार्च में आपको पेंशन आएगी तो वो बढ़ी हुई पेंशन होगी। महीने का 1500 मिलेगा, यानी कुल 45 रुपए मिलेगा। चाहे वो दिव्यांगजन हो, निराश्रित महिला हो या वृद्धावस्था पेंशन हो, इनको बढ़ा हुआ पेंशन दिया जाएगा। शीतकालीन अवकाश के लिए 3 महीने तक बंद रहेंगे स्कूल। बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाएंगे शिक्षक। जी हां दोस्तों, कश्मीर में बढ़ती सर्दी को देखते हुए प्रशासन ने स्कूलों के लिए शीतकालीन अवकाश के आदेश घाटी के लिए जारी कर दिए हैं। इसके चलते बच्चों को शिक्षक घरों से ही ऑनलाइन पढ़ाएंगे। शनिवार को इन स्कूलों के लिए सीजन का आखिरी कार्य दिवस था। साथ ही शिक्षकों को आगामी परीक्षाओं की व्यवस्था के लिए पहले स्कूल में आना होगा। तो दोस्तों, इस्लाम के अपमान पर बस कंडक्टर पर किया हमला, आरोपी एनकाउंटर में घायल हुआ है। वीडियो में बोला काफिर को मार डाला। प्रयागराज के औद्योगिक थाना क्षेत्र में इंजीनियरिंग के छात्र ने बस कंडक्टर पर बेरहमी से चापड़ से कई वार किए हैं। वहीं पुलिस कस्टडी से भागते समय मुठभेड़ में आरोपी छात्र को गोली लगी है। तो इस यूट्यूबर को मिल गई है धमकी। पूर्व कर्मचारी ने मांगी 10 लाख रुपए रंगदारी। 26 मिलियन है इनके फॉलोवर। बरेली में चर्चित यूट्यूबर ईसान अली और उनके साथ पहले काम कर चुके यूट्यूबर मोबिन चच्चा कमाई के हिसाब को लेकर आमने सामने आ गए हैं। दोनों ने एक दूसरे पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। दोनों ने बारादरी थाने में तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हजियापुर निवासी ईसान अली छोटी वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर डालते हैं, यानी शॉर्ट वीडियो। उन्होंने बताया कि उनके यूट्यूब चैनल पर 26 मिलियन फॉलोवर है। ईसान ने आरोप लगाए हैं, मोबिन ने भी आरोप लगाया है।
ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी थी जो आपके साथ शेयर की गई है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े। मिलते हैं एक नए अपडेट में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।